नशीले पदार्थ शुरू में आकर्षित करते हैं, उसके बाद बन जाती है आदत, फिर आती हैं परेशानियां, इसके बाद जीवन में रह जाती हैं समस्याएं और परेशानियां। नशा करने से दमा, कैंसर आदि कई बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा खो जाने की संभावना रहती है। नशीली दवाइयों के लिए बने कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र में नशा करना कानूनन अपराध है। नशे से बचाव और लत की आदत से निकलने के लिए जरूरी है दृढ़ता पूर्वक नहीं कहने का साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिवार और विशेषज्ञों की मदद। आज हम नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और नशे से बचाव और लत की आदत से निकलने के तरीकों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, दृढ़ संकल्प निभाएंगे, बुरी आदत पर काबू पाएंगे। पिछले भाग में हमने देखा कि माधव ने चंदन को अपनी शाला में बुलाया है। वह इसलिए कि माधव, मुस्कान और दोस्तों ने तय किया है कि वे प्रधानाध्यापक महोदय की अनुमति लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, नशा बिगाड़े दशा। इस कार्यक्रम में वे स्थानीय डॉक्टर साहब को और AHC श्री सक्सेना साहब को भी आमंत्रित करेंगे। कार्यक्रम में क्या होता है, आगे देखिए। सर नमस्ते, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आओ। क्या बात है बच्चों, कैसे आए? हमें एक गंभीर समस्या पर चर्चा करनी है। हाँ, कहो क्या बात है? सर, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि शाला के कुछ लड़के छुपकर पान मसाला, गुटखा खाने लग गए हैं। जो नहीं खाते उन्हें भी वे तरह तरह से खाने का लालच देते हैं। और सर, शर्म की बात ये है कि लड़कियां भी गुटखा खाने लगी हैं। और तो और सर, कुछ लड़के देखा देखी बीड़ी, सिगरेट और गांजा भी पीने लगे हैं। अच्छा, पर ये चीजें वो लाते कहाँ से हैं? शाला के आसपास दुकानों में ये आसानी से मिल जाती हैं। ये बस्ते में छुपाकर चोरी छुपके सेवन करते हैं। आज ही सबको कस कर डांट पिलाता हूँ। सर, डांटने या मारने से ये नहीं सुधरेंगे। इन्हें इससे होने वाले नुकसान के बारे में समझाना होगा। पर इन्हें समझाइश देगा कौन? क्यों न हम गांव के डॉक्टर और AHC को शाला में आमंत्रित करें? बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें आमंत्रित करने के लिए मैं स्वयं चला जाऊंगा। धन्यवाद सर। अब हम कार्यक्रम की तैयारी में लग जाते हैं। बच्चों, जानते हैं आज यह सभा क्यों रखी गई है? नहीं सर। दुख की बात है, शाला के कुछ बच्चे तंबाकू, गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, गांजा जैसे नशों की गिरफ्त में आ रहे हैं। बच्चों, आज हमने आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर वर्मा साहब और AHC सक्सेना साहब को बुलाया है। नमस्ते सर। अरे देखो चंदन भी आया है। मैं सबकी ओर से डॉक्टर वर्मा साहब और सक्सेना साहब का स्वागत करती हूँ। अब डॉक्टर वर्मा साहब हमें तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे। बच्चों, आप में से टीवी कौन कौन देखता है? अब ये बताओ, क्या आप लोग टीवी पर पान मसाले, गुटखे आदि के विज्ञापन देखते हैं? हाँ। ये विज्ञापन देखकर आप क्या सोचते हो? हाँ, तुम बताओ। डॉक्टर साहब, इतने बढ़िया विज्ञापन होते हैं कि देखते ही खाने की इच्छा हो जाती है। गलत बात है। यह सारा तामझाम उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए होता है। पर विज्ञापन देखकर तो सभी का मन ललचाता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि विज्ञापन के साथ ही वैधानिक चेतावनी भी लिखी रहती है? इसका सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर भी हो सकता है। हाँ, मेरे कई मरीजों को इनके सेवन से कैंसर हो गया। हाँ, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। मेरे दादाजी भी तंबाकू खाते थे, वो भी कैंसर से ही मरे थे। हाँ, मेरे ताऊजी भी। हम भी तो गुटखा खाने लगे हैं। क्या हम भी? डॉक्टर साहब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा की लत भी क्या उतनी ही नुकसानदायक है? हाँ, तंबाकू का रस
गले और पेट में जाकर नुकसान पहुंचाता है, तो सिगरेट का धुआं फेफड़े में जाकर। हाँ डॉक्टर साहब, टीवी पर सिगरेट के विज्ञापन में स्पंज जैसा कुछ निचोड़कर बताते हैं। उसे निचोड़ने से गाढ़ा काला तेल जैसा निकलता है। यही सिगरेट का काला धुआं है जो फेफड़ों में जमकर फेफड़े खराब कर देता है। इससे सांस की बीमारियां, दमा, खांसी, टीबी और कैंसर भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, इनके पैकेट पर भी वैधानिक चेतावनी छपी रहती है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ, फिर भी लोग जागरूक क्यों नहीं होते? किशोरावस्था में ऐसी लत आसानी से लग जाती है। ऐसे में माधव और मुस्कान जैसे सच्चे दोस्त ही सही रास्ता दिखा सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद डॉक्टर वर्मा। अब AHC श्री सक्सेना साहब हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगे। बच्चों, दुख की बात है कि अनेक बच्चे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट की लत में अपना स्वास्थ्य और भविष्य चौपट कर रहे हैं। सर, आपके परामर्श से कई लोगों ने इन बुरी लतों से छुटकारा पाया है। यह कैसे संभव हुआ? मैं कौशल और सोहन को लाया हूँ, जो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। नमस्ते। मुझे दोस्तों ने आदत लगा दी थी, फिर मैं गुटखा खरीदने के लिए चोरी करने लगा। मेरे दांत खराब हो गए, गले में दर्द रहने लगा। सक्सेना सर ने कहा गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है। मैं बहुत डर गया। और कौशल, तुम? मैं भी सिगरेट खरीदने के लिए चोरी करने लगा। सिगरेट नहीं मिलती तो सुस्ती आती, चिड़चिड़ाहट होती, दमा हो गया। सक्सेना सर ने इससे सेहत पर होने वाले नुकसान बताए। मैं डर गया और बिल्कुल छोड़ दी। चंदन भी अपनी बात बताना चाहता है। आओ चंदन। मुझे पिताजी की देखा देखी पीने का चस्का लग गया था। मैं फेल हो गया, सेहत खराब हुई, पैसे चुराने लगा, हंगामा करता, सब हिकारत से देखते, छी यह लड़का पीता है। फिर क्या हुआ? सक्सेना सर ने मुझे नशे से होने वाले शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसानों के बारे में अच्छी तरह समझाया, मुझे उस नरक से निकाला। अब मैं पढ़ाई में मन लगा रहा हूँ। गुटखे के बजाय सौंफ, आंवला जैसी पाचक चीजें मुंह में रखें। धीरे धीरे गुटखे की आदत छूट जाएगी। यदि कोई आपको इन बुरी लतों का गुलाम बनाए तो पहली ही बार में उसे दृढ़ता से नहीं कर दें। इसके लिए बस दृढ़ संकल्प की जरूरत है। आज हम शपथ लेते हैं कि हम कभी भी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, गांजा, शराब जैसी किसी भी नशीली चीज का सेवन नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। हम शपथ लेते हैं। क्यों ना हम ऐसी ही शपथ बाल विवाह के विरोध में हमारे गांव वालों को दिलवाएं। इस भाग में हमने देखा कि नशे जैसे सामाजिक कलंक पर दृढ़ संकल्प से काबू पाया जा सकता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को भी ऐसे ही रोका जा सकता है। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। माधव मुस्कान ने छात्र छात्राओं की बुरी लतों के प्रति जागरूकता के लिए क्या किया? सभा में किन किन को आमंत्रित किया गया था? तंबाकू, सिगरेट से कौन कौन से रोग होते हैं? बुरी लतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कार्यक्रम पर चर्चा करें। कौशल, सोहन, चंदन ने बुरी आदतें कैसे छोड़ दी? छात्र छात्राओं ने क्या शपथ ली? नशे से मुक्ति हेतु किनसे संपर्क करें? चर्चा करें। याद रखने वाले मुख्य संदेश। नशे की लत से मुक्ति के प्रयास। इसकी लत के दुष्परिणामों को जानकर उसे दूर करने के बारे में सोचें। उन व्यक्तियों के साथ ज्यादा रहें जो आपको इस लत के लिए टोकते हैं। अपने नशे के लिए रुपए लेकर साथ न चलें। नशा न करने पर लत के आदी दोस्त आपका मजाक उड़ाएं तो उस और ध्यान न दें। उन व्यक्तियों या संस्थाओं के संपर्क में रहें जो नशा मुक्ति हेतु कार्य करती हैं। परिवार के सदस्य आपकी लत छुड़ाने का प्रयास करें तो उनकी बात मानें। विशेषज्ञों की मदद लें। यदि आपका दोस्त नशा छोड़ने का प्रयास कर रहा है तो उसे मानसिक संबल दें।
नशीली दवाइयों के बारे में कानून। हेरोइन, कोकेन, हशीश, चरस, अफीम या गांजा पास रखना, सेवन करना या बेचना भारत के एनडीपीएस कानून के तहत अपराध है। इसके लिए जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सिगरेट घातक है। उससे कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचना अपराध है। अगर तुम्हारी उम्र 18 वर्ष से कम है तो तुम पर बाल अपराधी कानून लागू होगा। इसका मतलब है कि 18 वर्ष से छोटे किशोर अगर नशा करते हैं तो वे सिर्फ नशा ही नहीं कर रहे हैं, वे कानून भी तोड़ रहे हैं, यानी वे अपराधी हैं और उन्हें सजा मिल सकती है। नशे की हालत में और नशे के लिए वे और कई तरह के अपराध भी कर सकते हैं। अपराधियों से उनके संबंध भी बन सकते हैं। शराब पीने की छूट के लिए आयु सीमा भारत के हर प्रदेश में अलग अलग है। दिल्ली में यह सीमा 25 वर्ष है। नशाखोरी के कुछ सामान्य कारण: मित्रों का दबाव, जिज्ञासा, गलत अवधारणा कि नशीले पदार्थों के सेवन से लत नहीं लगती, विद्रोह वाले व्यवहार, वास्तविकता से दूर भागना, बड़ों को नशीले पदार्थ का सेवन करते देखकर सीखना, नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता, निराशावादी परिस्थिति से बचने के लिए।